हेलो बच्चों। तो जैसा कि जब भी कोई पॉजिटिव खबर आती है तो वो आपके साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जी हाँ बच्चों, जिस तरीके से देश में अभी माहौल चल रहा है डर का, जेई मेन के एग्जाम को लेके काफी बच्चों के साथ बातचीत करने के बाद 75% क्राइटेरिया रिमूव को लेके काफी बच्चे परेशान हैं। किन बच्चों से बात करने पे उन बच्चों को रोना भी आया, क्योंकि जिन बच्चों के 75% नहीं है कक्षा 12वीं में, अब वो क्या करें? क्या वो जेई मेन का एग्जाम दे या नहीं दे, या फिर अगर एग्जाम देते भी हैं तो क्या उनको एनआईटी में जाने का हक नहीं है? तो बच्चों, इस पे बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया खबर आई है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो आपको यहां पे दिख रहा है कि 75% क्राइटेरिया रिमूव और साथ ही साथ यहां पे लगा रखा है बच्चों क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ही जल्दी फुल स्टॉप में बदलने वाला है। जी हां बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या फिर जो भी हमारे टीचर्स है जो आपको जेई की तैयारी करवाते हैं वो सब लग गए हैं इस अभियान में कि 75% का क्राइटेरिया जो लगाया है एनटीए ने या फिर आईआईटी गुवाहाटी ने वो रिमूव करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बच्चे काफी परेशान भी हो रहे हैं कि सर मैं अपनी तैयारी करूं या फिर रहने दूं। तो बच्चों, पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी मत छोड़िए और जिस तरीके से आप अपनी तैयारी एक साल से करते हुए आ रहे हैं उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से अब या और ज्यादा एफर्ट्स लगा के करिए। इसका रीजन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या खुशखबरी है कि 75% क्राइटेरिया का सर आप यहां पे हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों, यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि कुछ यहां पे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, अभी रिसेंट में हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, ठीक है, ओम बिरला जी, उनसे मिले थे, वहां पे अपनी बात रखी थी कि 75% का क्राइटेरिया नहीं लगना चाहिए इस साल। तो वहां पे उन्होंने आश्वस्त दिया है, उन्होंने निश्चित रूप से कहा है कि मैं इस बारे में बात करूंगा। अब आप बताइए कि अगर हमारी यहां पे बात माननीय ओम बिरला जी जो लोकसभा स्पीकर हैं उन तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं ये बात सरकार तक पहुंच गई है कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो उनमें भी ये कहा गया है, प्लेटफॉर्म्स के बारे में अभी बातें चल रही है, मैं देखता हूं या बातें सामने आती हैं कि जल्दी से कुछ ना कुछ यहाँ पे एनटीए की तरफ से एक बात आने वाली है, 75% क्राइटेरिया को लेके एक खुशखबरी आने वाली है। तो यहां पे बच्चों डेफिनेटली आपको बहुत ही जल्दी ये 75% क्राइटेरिया रिमूव का आपको जल्दी से खबर आएगी। और कितने बच्चे यहां पे हैं जो चाहते हैं कि सर 75% का क्राइटेरिया कक्षा 12वीं का रिमूव होना चाहिए इस साल, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कितने बच्चे इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं कि हाँ सर 75% का क्राइटेरिया इस साल से बिल्कुल हटना चाहिए। हो सकता है कि ऐसे सेशन करने से या ऐसे बात यहां पे रखने से या बच्चों का सपोर्ट होने से हमारी जो ये बात है वो एनटीए या फिर आईआईटी गुवाहाटी तक पहुंचे और उनको भी लगे कि हाँ हमें ये जल्द से जल्द इसको रिमूव कर देना चाहिए। ओके, तो आप बच्चों बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पे अपनी पढ़ाई को करिए और 75% का जो क्राइटेरिया है वो डेफिनेटली इस साल नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ, इसके चांसेस काफी हद तक अब बढ़ चुके हैं और एनटीए या फिर आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से आपके पास बहुत ही जल्दी एक न्यूज आएगी जहां पे 75% का क्राइटेरिया को हटा दिया जाएगा। ओके, अब बात आते हैं कि सर हम अपना एफर्ट अभी क्यों इतना ज्यादा कर दें, क्योंकि काफी बच्चे यहां पे ऐसे होंगे जो सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, सर हमारा रिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है ना, सर हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, सर हमारे जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो यहां पे बच्चा कहता है कि सर क्या मैं इस एग्जाम को नहीं दूं तो चलेगा?
अब यार बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब ये बात आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी कि इस बार का जो कट ऑफ है वो काफी कम जाएगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो दूसरे बच्चे भी वही सोच रहे हैं। आपका अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो बाकी बच्चों का भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी बच्चों का भी रिवीजन नहीं हुआ है, बाकी बच्चों ने भी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, बाकी बच्चों ने भी प्रैक्टिस नहीं की है। इस बात को समझो तो कट ऑफ काफी गिर सकती है बच्चों। हो सकता है कि 130 में, हां बच्चों, 130 मार्क्स में भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कि जिस तरीके से एग्जाम की डेट जो आपकी आई है 24 जैन, अनएक्सपेक्टेड थी, किसी ने भी नहीं सोचा था। हर कोई यही सोच के चल रहा था कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, अप्रैल में होगा, ठीक है। तो हर किसी, चाहे हम बात करें प्लेटफॉर्म्स की या इंस्टीट्यूट, हर कोई अपने अकॉर्डिंग, मतलब यहां पे अप्रैल को लेके अपनी तैयारी करवा रहे थे। लेकिन अब आपके पास एक अच्छा मौका है कि जितना आपने सिलेबस कर रखा है या जितना आपने एफर्ट मार रखा है लास्ट ईयर्स के अगर अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो अपने बच्चों अब हार नहीं माननी। 75% का क्राइटेरिया डेफिनेटली बच्चों रिमूव होगा, ठीक है ना। अगर आप इस बात से सपोर्ट करते हैं या इस बात को अगर आप कहते हैं तो मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइए, और कमेंट में आप लिखिए कि क्या आप इस बात से एग्री है कि हाँ 75% का क्राइटेरिया रिमूव होना चाहिए। और अगर 75% का क्राइटेरिया रिमूव हो जाता है तो बच्चों फिर आप फ्रंट फुट पे खेलिए। जी हां, तो मैं आपसे बस इतना सा कहना चाहूंगा कि इस बार की जो कट ऑफ है वो काफी कम जा सकती है, ठीक है ना। जहां पे आपको 180 190 नंबर पर आपको एक अच्छा एनआईटी कॉलेज मिलता है, हो सकता है कि यहां पर और कम नंबर्स पर आपको इस बार अच्छा एनआईटी का कॉलेज मिल जाए, ट्रिपल आईटी मिल जाए, या फिर सीएफटीआई कॉलेजेस आपको मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप ये सोच के कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, उस बात पे आप बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि जो आपके साथ स्थिति है या जो आपकी कंडीशन है वो बाकी बच्चों की भी कंडीशन है। तो अब यहां पे अगर आपने काफी कम मार्क्स अगर अचीव करते हो जेई मेंस में, तो भी आपको एक अच्छी रैंक प्राप्त हो सकती है जेई मेंस में। ओके बच्चों, और साथ ही साथ बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर बैकलॉग है, अब क्या करें। तो बच्चों, जो चीज हो गई है उसको आप बिल्कुल अभी रहने दीजिए, या जो छूट गई है वो रहने दीजिए। अभी जो आप कर रहे हैं करंट में, या जो आपका चल रहा है, जैसे कि यहां पे डाउटनेट पे जेई हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हमने यहां पे स्टार्ट कर रखी है मैराथन, रोज की क्लासेस हो रही है जहां पे चैप्टर कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो आप डेफिनेटली यहां पे आके अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, और जो करंट में चल रहा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ना कि पिछले वाले को आप यहां पे सोचे कि मैं इसको भी कंप्लीट करूं। जितना भी करें पूरा ईमानदारी के साथ करें, पूरे एफर्ट के साथ करें कि हां सर अगर मैं ये करके जाता हूं तो यहां से मेरे डेफिनेटली मार्क्स आएंगे। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, और डेफिनेटली यहां पे 75% का क्राइटेरिया रिमूव होगा। इसकी खबर आपको यहां पे अपडेट कर दी जाएगी, जितनी जल्दी खुशखबरी आएगी उतनी जल्दी आपको बता दी जाएगी, जिससे कि आपका जो माइंड का प्रेशर है या आपके साथ प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी विचलित मत करिएगा, और एफर्ट अब डबल लगा दीजिएगा। ओके बच्चों, तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको यहां पे बता दूं बच्चों, जिसने टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं की है एकलव्य, तो वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां बच्चों, डाउटनेट आपके लिए लेके आया है 25 दिन 25 टेस्ट, और साथ ही साथ आपको 80 टेस्ट चैप्टर वाइज भी उसमें मिल रहे हैं, जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो अब तैयारी को रुकावट नहीं बनाना है, और अपनी जम के तैयारी करनी है डाउटनेट के साथ। थैंक यू।